शेफाली की मौत पर पुलिस का एक बड़ा खुलासा। मौत को संदिग्ध मानकर एक नहीं बल्कि दो बार हुआ था पोस्टमार्टम। दिन भर उपवास के बाद शेफाली ने खाया था फ्रिज का रखा खाना। अब शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत के राज। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की अचानक मौत ने पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया है। 42 साल की उम्र में 27 जून की रात मुंबई के लोखंडवाला में उनके घर पर उनका निधन हो गया। शुरुआती खबरों में उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। अब जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। शेफाली की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। आमतौर पर एक बार पोस्टमार्टम करने से मौत की वजह साफ हो जाती है, लेकिन इस केस में पुलिस एक बार के पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थी। इसीलिए शेफाली के शव का पोस्टमार्टम एक नहीं बल्कि 2 बार कराया गया। पुलिस को शक है कि उनकी मौत के पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही मौत का सही कारण बता देगी। अब सवाल यह है कि आखिर 27 जून की रात अचानक ऐसा क्या हो गया। 27 जून को शेफाली के घर पर एक पूजा का आयोजन था। इस वजह से उन्होंने दिन भर व्रत रखा था। बताया जा रहा है कि व्रत के बावजूद उन्होंने दोपहर में एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था। रात करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके शरीर में कपकपी शुरू हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। उस वक्त घर पर उनके पति पराग त्यागी, उनकी मां और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। पराग तुरंत उन्हें अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेश अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि शेफाली 7-8 साल से नियमित रूप से एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन ले रही थीं। ये दवाएं उन्हें एक डॉक्टर की सलाह पर दी गई थीं और वो हर महीने इन्हें लेती थीं। पुलिस को शक है कि व्रत के दिन खाली पेट इन दवाओं का असर ज्यादा हुआ हो सकता है, जिसके चलते उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि शेफाली ने उस दिन फ्रिज में रखा बासी फ्राइड राइस खाया था। इस वजह से फूड पॉइजनिंग की आशंका भी जताई जा रही है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में और आगे बढ़े, आप सभी से प्रार्थना है कि शेफाली जरीवाला के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। पुलिस ने उनके खून के डीएनए को जांच के लिए भेजा है, ताकि ये पक्का हो सके कि मौत का असली कारण क्या था। फॉरेंसिक टीम ने शेफाली के घर की तलाशी ली तो वहां से कई तरह की दवाएं मिली। इनमें एंटी एजिंग इंजेक्शन, विटामिन सप्लीमेंट्स, ग्लूटोथन, स्किन व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा और गैस की गोलियां शामिल हैं। पुलिस को शक है कि शेफाली बिना डॉक्टर की नियमित निगरानी के ये दवाएं ले रही थीं। इन दवाओं की लैब में जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि इनका उनकी मौत से कोई सीधा कनेक्शन था या नहीं। मुंबई की अनबोली पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर रही है। अब तक पुलिस ने 10 लोगों के बयान भी दर्ज किया है। इनमें शेफाली के पति पराग, उनकी मां, घर की कुक, मेड और बेलेव्यू अस्पताल के डॉक्टर शामिल हैं। पुलिस ने शेफाली की बिल्डिंग और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध चीज दिखाई नहीं दी है। पुलिस ने उस मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट से भी बात की जहां से शेफाली अपनी दवाएं खरीदती थीं। पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया है और किसी साजिश या झगड़े के सबूत उन्हें नहीं मिले। जांच में यह भी सामने आया कि शेफाली पिछले 15 सालों से मिर्गी की बीमारी से जूझ रही थी। वो इसके लिए खास डाइट फॉलो किया करती थी और फिटनेस को लेकर बहुत सजग थी। उनके डॉक्टर के मुताबिक वो विटामिन सी और ग्लूटाथन जैसी दवाएं लेती थीं, जो स्किन केयर के लिए होती थीं। डॉक्टर का कहना है कि इन दवाओं का आमतौर पर दिल से सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक बिना निगरानी के इनका इस्तेमाल शरीर पर बुरा असर डाल सकता है। हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि एंटी एजिंग दवाओं के हार्ट पर सीधे दुष्प्रभाव होने के मामले कम ही देखे गए हैं, लेकिन अगर कोई हार्मोनल थेरेपी या भारी मात्रा में दवाएं ले रहा हो तो यह शरीर के प्राकृतिक सिस्टम को प्रभावित कर सकता है,
खासकर व्रत के दौरान कमजोरी और दवाओं का मिला-जुला असर खतरनाक हो सकता है। शेफाली की मौत के बाद उनके पति पराग त्यागी बुरी तरह टूट गए हैं। पराग, जो खुद भी टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने शेफाली को अपनी ताकत और सबसे अच्छी दोस्त बताया। शेफाली की मां भी इस सदमे से उभर नहीं पा रही हैं। बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने शेफाली को श्रद्धांजलि दी है। कांटा लगा गाने से फेमस हुई शेफाली ने टीवी शोज और रियलिटी शोज में भी अपनी छाप छोड़ी थी। उनके फैंस अब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस इस केस को हर एंगल से देख रही है ताकि कोई भी बात छूट ना जाए। अभी तक की जांच में यह साफ है कि शेफाली की मौत में कोई साजिश या झगड़ा शामिल नहीं था। फिर भी पुलिस कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है। एक बात तो यह है कि क्या एंटी एजिंग दवाओं का असर इतना बुरा हो सकता है, क्योंकि पुलिस को शक है कि शेफाली की मौत का सबसे बड़ा कारण ये दवाएं हो सकती हैं। खासकर व्रत के दिन जब शरीर पहले से ही कमजोर था, इन दवाओं का असर ज्यादा हो सकता है। अब बात करें फ्रिज के खाने की, तो शेफाली ने रात को फ्रिज में रखा बासी फ्राइड राइस खाया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ी थी। अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, तो शेफाली को 15 सालों से मिर्गी की समस्या थी। पुलिस ये भी देख रही है कि क्या उनकी पुरानी दवाओं और एंटी एजिंग इंजेक्शन के बीच कोई रिएक्शन हुआ था। पुलिस अब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है। ये रिपोर्ट साफ करेंगी कि शेफाली की मौत का सटीक कारण क्या था। इसके अलावा पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है जिसने शेफाली को एंटी एजिंग इंजेक्शन लेने की सलाह दी थी। घर से मिली दवाओं को लैब में टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि इनमें कोई गलत चीज तो नहीं थी। शेफाली के फोन और मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है ताकि उनकी रेगुलर दवाओं और ट्रीटमेंट का पूरा ब्यौरा मिल सके। मुंबई के कुछ बड़े हृदय रोग विशेषज्ञों का मानना है कि एंटी एजिंग दवाएं और इंजेक्शन आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर इन्हें बिना डॉक्टर की निगरानी के लिए लिया जाए, जिसमें आपको कोई डॉक्टर देखरेख नहीं कर रहा है, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर अगर किसी ने व्रत रखा हो तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है और ऐसे में ऐसी दवाओं का असर ज्यादा हो सकता है। मिर्गी की दवाएं और एंटी एजिंग इंजेक्शन का कॉम्बिनेशन भी खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि शेफाली अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग थी। वो जिम जाया करती थी, योगा करती थी और अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखती थी। उनके इंस्टाग्राम पर फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी कई सारी पोस्ट हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि उनके लिए सेहत एक बड़ी प्रायोरिटी थी और उन्हें पता था कि वो पहले से ही मिर्गी की बीमारी को लेकर बीमार रह चुकी है। लेकिन उनकी एंटी एजिंग दवाओं की आदत और मिर्गी की पुरानी बीमारी ने शायद उनके शरीर पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल दिया था। शेफाली के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए पोस्ट शेयर कर रहे हैं। कोई उनकी पुरानी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहा है, तो कोई उनकी हंसी और पॉजिटिव एनर्जी को याद कर रहा है। उनके परिवार ने लोगों से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। शेफाली जरीवाला की मौत का मामला अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पूरा सच सामने आए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही ये साफ होगा कि शेफाली की मौत की असली वजह क्या थी। दोस्तों, अक्सर कम उम्र में हुई अचानक मौत हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाने और बताने आती है। शायद ये बताने आती हैं कि कोई नहीं जानता कि हमारे पास यह जो जिंदगी का समय है, ये कब तक है। ईश्वर ने किसी को भी इतनी ताकत नहीं दी है कि वो पता कर सके कि उनकी मौत कब होगी। बड़े से बड़े ज्योतिषी, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर्स फेल हो जाते हैं ये बताने में कि कोई शख्स कितने दिनों तक जिंदा रहेगा और किसकी मौत कैसे होगी। ऐसे में हम सबके लिए एक संदेश जरूर है कि अपने जीवन को भरपूर जीते रहें और ये मानकर चलें कि कोई भी दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है। ऐसे में हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, लोगों का भला करते रहें और हर काम ऐसा करें
जो हमारे आसपास की दुनिया को, हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने वाला हो। क्योंकि हम सब यहां हमेशा के लिए नहीं हैं। हम सबके पास गिनती की सांसें हैं, और वो गिनती की सांसें कब खत्म होने वाली हैं, ये कोई नहीं जानता। मानकर चलिए कि अगर कोई दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो, तो उस दिन आप क्या करना चाहेंगे? ये बेहद जरूरी सवाल है जो आज हम आपसे पूछ रहे हैं। आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।